अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी मान में रख के आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रमज़ान की सफाइयाँ, क्योंकि आप सबको पता है कि रमज़ान का बबरकत महीना जो है वो शुरू होने वाला है और रमज़ान का महीना और उससे पहले सफाइयाँ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने भी सफाइयों का आगाज़ जो है वो किचन से किया है, क्योंकि किचन का काम अगर ख़त्म हो जाए तो ऐसा लगता है कि सारा घर का बाकी सब काम हो गया है, क्योंकि किचन ज़्यादा टाइम लेता है। एक घर का बाकी काम एक तरफ और किचन एक तरफ। और वैसे तो ये सारी सफाइयाँ जो है मैंने 2-3 दिन पहले कर ली थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो को एडिट करके पोस्ट कर सकूं। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने वीडियो एडिट करके पोस्ट कर ली थी। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोग मैनेज कर लेते हैं कि साथ वीडियो भी बना लेते हैं और साथ में काम भी कर लेते हैं। मैं जब काम करने लगती थी तो मुझे वीडियो बनाना भूल जाता था, और जब मैं वीडियो बनाने लगती थी तो फिर मेरा काम स्लो हो जाता था। इसलिए मैंने वीडियो से ज़्यादा फिर काम पे फ़ोकस किया और इसे जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश की थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो गया था। दो दो दिन के अंदर मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था। मेरा सारा किचन जो है वो डन हो गया था। मैंने अपने काम का आगाज़ जो है वो सबसे पहले मसाले के जो जार थे उनको किया है। मसाले मैंने जो बाकी बचे हुए थे वो निकाल के और जार को धो लिया था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हुई थी। और मैं जो है वो जार को धूप लगवाती हूँ, उससे ये है कि मसाले जो हैं वो काफ़ी टाइम चल जाते हैं और ख़राब नहीं होते। इसके बाद बाकी जो बर्तन रह गए थे वो भी धो लिए थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान था उसको भी साफ़ कर लिया था, जिसमें ग्राइंडर, जूसर और ये जो चीज़ें हैं रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होती हैं, फिर उनको भी साफ़ करके मैंने थोड़ी देर धूप लगवा ली थी। बर्तन वगैरह धोने के बाद जो मेरे पास बाकी टाइम बचा था, किचन जो है वो बिल्कुल ख़ाली हो गया था, इसलिए मैंने फटाफट से किचन के जो बाकी छोटे मोटे काम थे वो भी कर लिए थे, जिसमें कबर्ड्स की सफाई थी, फ्लोर की सफाई थी और दीवारें वगैरह जो साफ़ करनी थी वो सारी मैंने साफ़ कर ली हैं। सारे बर्तन जब निकल जाएं किचन से और किचन बिल्कुल ख़ाली हो तो फिर सफाई करने में आसानी होती है। और जो मैंने एक दिन पहले बर्तन वगैरह धो लिए थे और धूप लगवा ली थी, तो उससे भी मेरा काम थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया था। और जो काम मेरा 3-4 दिन में ख़त्म होता था वो मेरा काम जो है वो 2 दिन में ख़त्म हो गया था। और ये था कि मुझ में थोड़ी सा लेट भी हो गई थी सफाइयाँ वगैरह करने में, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी भी करनी थी और कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो भी रमज़ान से पहले मैं बना के रखती हूँ तो वो भी बनानी थी। इसलिए जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रही थी। और कुछ गेस्ट जो थे वो सैटरडे संडे तक उनके आने का इरादा था, कि वो कह रहे थे कि वो भी आएंगे। तो मेरा यही दिल था कि मैं उनके आने से पहले पहले जितना काम भी हो सकता है वो मैं कर लूँ, क्योंकि उसके बाद तो दिन बचते ही नहीं हैं। अगर मुझे रेसिपीज़ जो है वो पहले रमज़ान को भी बनानी पड़ गई तो फिर मैं बना लूँगी, लेकिन ये है कि सफाइयाँ जो हैं वो रोज़ा रख के थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए मैंने फटाफट से जो सफाइयाँ हैं वो कर ली थी। बाकी जो है मेरे जो दिन बचे थे वो मैंने बाकी घर की सफाइयाँ करके अपना काम कंप्लीट कर लिया था। और आज रात हम लोगों ने जाना था ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि दिन को भाई होते हैं ऑफिस में और रात को हमें टाइम मिलता है, तो हम रात को शॉपिंग के लिए चले गए थे। ये सारा मेरा किचन हो गया था बिल्कुल से रेडी, सारा काम ख़त्म हो गया था। तो फिर हम लोग रात को ग्रॉसरी के लिए चले गए थे। वैसे तो काफ़ी हद तक हम लोग ग्रॉसरी कर चुके थे, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो रह गई थी, तो आज वो चीज़ें भी लेनी थी। और कुछ नए बर्तन जो हैं वो मेरा दिल था कि देख लेते, क्योंकि रमज़ान में नए बर्तन हों तो मज़ा आता है। और कुछ जो हैं वो ख़राब हो चुके थे, तो मैंने कहा उसकी जगह भी नए बर्तन लेके आने थे। ये जी हम लोग मॉल में पहुंच आए थे और यहाँ पे हम लोगों ने ये थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी वो कर ली थी। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। ये थोड़ी सी ग्रॉसरी करते हुए भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था। टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कितना टाइम गुजर गया है। और फिर उसके बाद हम लोगों का इरादा था कि हम लोग आमना सेल मेला पे जाएंगे, जो कि बिल्कुल पास था। वहाँ सेल में बर्तन, टॉयज़ और
काफ़ी कुछ यहाँ से मिल जाता है, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। बाकी मॉल में वही चीज़ें जो हैं वो आपको हाई प्राइस में मिलती हैं, और वही चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल लो में नहीं मिलती, लेकिन रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। इस दफ़ा तो इस यहाँ पे मिट्टी के बर्तन वगैरह भी थे, और बाकी चीज़ें भी अवेलेबल थी। हम लोगों ने जो जो लेना था वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिल गई थी। हमें यहाँ पे शॉपिंग करते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता अगर भाई के मुंह की तरफ हम लोग ना देखते। उनकी मुंह की तरफ देखा है तो हमें कुछ टाइम का पता चल रहा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि भाई का मुंह टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा था। और फिर यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा और भी औरतें थीं जो कि चीज़ें ख़रीद रही थीं, और काफ़ी रश था मॉल में, यहाँ पे सेल मेला में। क्योंकि एक रमज़ान होता है जिसमें बर्तनों की शॉपिंग करके ज़्यादा मज़ा आता है, और हमें पता चलता है कि कौन कौन से ज़रूरी बर्तन हैं कि रमज़ान में जो काम आने हैं, क्योंकि अफ्तारी है करनी होती है तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ मैंने कप भी देखे थे, और साथ में ये किचन शीट्स जो हैं ये वाली ज़रूरत आती हैं, ये देख रही थी। यहाँ पे थी तो अच्छी, लेकिन ये है कि बहुत छोटी छोटी थी। इसके अलावा कुछ स्पून वगैरह थी वो देखी थी, उसकी टी स्पून चाहिए थी वो ली हैं। और ये मैं ले आई थी बास्केट, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें जो है वो पसंद आ गई थी, यहाँ पे वो ली हैं। और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी देख के हम लोग ख़रीद रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो घर में ख़राब हो गई थी, वो भी देख रहे थे, और कुछ नई चीज़ें भी देख रहे थे। यहाँ पे हम इसे चेक कर रहे थे कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं, और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करके ये एक ले ली थी, क्योंकि जब जहाँ पे ज़्यादा बहनें हो वहाँ जो है चीज़ें जो है वो सबको चेक करवाने के बाद ख़रीदी जाती हैं। ये हम लोग यहाँ तीनों खड़े होके डिसाइड कर रहे थे कि इनमें से कौन सी अच्छी है वो लें। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये तीनों ने पास करने के बाद ये डिसाइड करके ये ले लिया था, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ले ली थी। और साथ में यहाँ पे ये कांच के बर्तन थे, ये भी हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने कांच के बर्तन जो है कुछ पसंद आए थे, और बाजू ने बोला था उठा लो रख लो उसमें बास्केट में, और मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन वो मुझे उठानी याद ही नहीं रही। उसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन भी देखे थे, और बाकी ये वाली सारी चीज़ें लेके हम लोग बिल बनवाने चले गए थे, और बिल बनवाने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। मैं जब वापस आके गाड़ी में बैठी तो बच्चों ने कहा कि मुझे बर्तन दिखा दो, देख के लेके आई हो कि वो कहीं से ख़राब वगैरह तो नहीं है ना। तो मैंने कहा वो मुझे याद ही नहीं रहा। वो लहदा मुझ पे गुस्सा करने शुरू हो गई थी, और मैं भाई को भी वहाँ नहीं कह सकती थी कि हम लोग वापस जाके ले आएँ, क्योंकि वो अलग लेट होने पे हम पे गुस्सा थे। इसलिए फिर मैंने अपनी इज़्ज़त जो है इसी में जानी कि खामोश होकर बैठ जाऊँ, और गाड़ी में ऑलरेडी काफ़ी खामोशी हो गई थी। ये रही हमारी आज की शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।